बच्चों की फीसें, उनकी कलम दवात, मेरी गरीब आंखों में स्कूल चुप गया। मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूँ। एक शख्स हैं जो कि 5 बच्चियों के वालिद हैं, एक मस्जिद के पेश इमाम हैं और औलाद नरीना से महरूम हैं, और वहाँ एक बहुत मामूली तनख्वाह के साथ उनका गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। उनकी बेटी का ये हाथ का काम है, कैलीग्राफी, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से। ये जो वीडियो आपने देखी, एक बच्ची जो कि कैलीग्राफी करना चाहती है, कर रही है, बल्कि अच्छा काम कर रही है, लेकिन वसाइल नहीं है। तो जिस बहन ने मुझे ये मिशन कहें, टारगेट कहें, सपोर्ट करने के लिए कहा था किसी ऐसे बच्चे को जो कि कैलीग्राफी करना चाहता हो, वो खुद भी हमारी बहन कैलीग्राफी करती हैं। स्कूल लाइफ में उन्होंने एक वाक़या मुझे सुनाया कि वो एक कंपटीशन हुआ था, मेरे को ख़ास से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन अब वो यूके में मुकीम है। तो सर लाल मोहम्मद, सर आप में से बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, मेरे को खास की एक जानी पहचानी शख्सियत। हमारी बदकिस्मती, मैं उनसे कभी नहीं मिल पाया। तो उस कंपटीशन में ये जो हमारी बहन है, इनकी खुसूसी तारीफ़ की गई और सर लाल मोहम्मद ने कहा कि आप काम जारी रखिएगा। फिर वो ज़िंदगी की गहमा गहमियाँ और ख़ास तौर पर एक आर्ट में जाना और या फिर साइंस को ज़रिया तालीम बनाना, तो वो हमारी बहन साइंस की तरफ चली गई और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान से बाहर, और वहाँ यकीनन ज़िंदगी की दौड़ में ये चीज़ें कहीं पीछे रह गई। कोविड आया तो उस दौरान उस बहन को फिर से ख्याल आया, जब फारिग हुई, ऑफिस में उस तरह का काम काज जारी ना रख पाई, तो फिर से उन्होंने वो कैलीग्राफी की तरफ मुतवज्जह हुई। उनका एक इंस्टा पर पेज भी है, उनकी परमिशन से मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। वो कुछ अशार भी कहती हैं। एक उनके कुछ अशार मैं 2-4 माह पहले भी एक वीडियो में शामिल कर चुका हूँ, और वो उनकी इनायत है। उन्होंने कहा कि ख़ुसूसी तौर पर ये मैंने आपके लिए कहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा जिक्र था, मैं घर का बड़ा हूँ, तो घर की ज़िम्मेदारियाँ निभाने के लिए 10-12 साल की उम्र से ही मेहनत मुशक्क़त का सिलसिला जारी, और हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो जो उनके कुछ अशार हैं, उनमें से कुछ सिलेक्टेड अशार वो ख़ास तौर पर कैलीग्राफी के हवाले से ही, वो खुद अपने लिए दुआया अशार हैं, वो अपने लिए दुआ मांगती हैं कि तेरे दर पे हूँ सवाली, आई हूँ हाथ खाली, अपनी अता से यारब हर मंजिल आसान कर दे, जिसमें तेरी रज़ा हो वो सब इनाम कर दे, हो सुबह मेरी रोशन पुरनूर शाम कर दे। शाम हो रही है आज 14 अगस्त की। हो सुबह मेरी रोशन पुरनूर शाम कर दे, मेरी इस सही को तू ही दवाम कर दे। माशाल्लाह, मेरी इस सही को तू ही दवाम कर दे, अपनी अता से यारब हर मंजिल आसान कर दे। तो मेरी बहन, अल्लाह ताला आपके लिए ये सारी, बल्कि इससे और कई गुना ज़्यादा दुआएं कबूल करे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। यकीनन वो हमारी बच्ची जिसके लिए आपने सपोर्ट किया है, वो इसमें कोई नाम पैदा करेगी, तो उसमें एक हिस्सा आपका भी होगा। मेरी दुआ तो ये भी है कि आप भी इसमें बहुत बड़ा मुकाम हासिल करें। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम खुद नहीं कर पाते, लेकिन हम पौधे लगा जाते हैं, हम चले जाते हैं, और वो पौधे हमारे बाद आने वाली नस्लों को एक दरख्त की सूरत या तो फल देते हैं या फिर छाँव देते हैं। इनका एक इंस्टा पर पेज भी है। बेटा, क्या पेज का वो लिंक किस नाम से? अमज आर्ट के नाम से इंस्टाग्राम पर पेज है मेरा। इंस्टा पर पेज है, वो उसका जो लिंक है वो मैं इनसे लेकर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ इनका काम देख सकते हैं। बहरहाल, क्योंकि ये सामान खासा महंगा है, मुझे देखने में तो बहुत भला लगता है, अच्छा लगता है, मैं देखता हूँ, लेकिन मुझे इसकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं उनके बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि ये खासा महंगा सामान है, मुझे अब पता चला है। तो उसके लिए अफोर्ड यकीनन हर शख्स अफोर्ड नहीं कर सकता। शौक़ तो हम लोग पाल सकते हैं, लेकिन एक गरीब बच्ची तालीम के ज़ेवर से भी आरास्ता हो रही है। वो जो शेर मैंने पढ़ा था, बहुत मुश्किल होता, मैं चूँकि इतना पढ़ नहीं पाया कभी, मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास है कि तालीम कितनी ज़रूरी है हमारे शऊर के लिए। तो बहरहाल, वो जो सिलसिला है, हमारी जो बहन है यूके से 1.5-2 माह से मेरे पास अमानत थी, ये उसके लिए डिज़र्व फैमिली है, डिज़र्व बच्ची है, इन तक पहुँचा देते हैं।
पापा कहते हैं कि यहाँ पर जश्न आज़ादी के मौके पर ट्रेन सजा करती थी, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। कहते हैं कि 2005-2006 में यहाँ एक ब्लैक लोकोमोटिव वाली ट्रेन जो है इंजन और समेत सारे बोगियां डब्बे सजा करते थे पाकिस्तान के झंडों से, झंडियों से, और शहर के खासे लोग यहाँ पर आया करते थे। अब मैं घर से निकला हूँ, शहर में तकरीबन सन्नाटा है, बाजों की आवाज़ें आ रही हैं। पोस्ट ऑफिस चौक पर कुछ रश मुझे देखने में आया जहाँ पर पाकिस्तान के झंडे, बैजेस, झंडियाँ वो बिक रही हैं। इसके अलावा स्टेशन पर पहुंचा हूं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि 75 साल हो गए हैं, कुछ लोग कहते हैं 76 साल हो गए हैं पाकिस्तान बने को। इस पे भी कंफ्यूजन है कि ये 14 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए या 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए। बहरहाल ये सारी बहस पढ़े लिखे लोगों के लिए छोड़ देते हैं, हम तो एक आम सादा से लोग हैं। खुशी है इस बात की तो हम आज़ाद हो चुके हैं, आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। अब उस आज़ादी तक हम पहुँचे हैं जिसका ख्वाब इलामा इकबाल ने देखा था, कायद आज़म की जद्दोजहद थी और हमारे जो लीडरान थे आज़ादी में उन्होंने जो जद्दोजहद की। ये सवाल भी मैं छोड़ देता हूँ। था जहन में ना यही कि हम एक आज़ाद वतन में होंगे तो हमारी मईशत हमारे हाथों में होगी, हमारा आम आदमी खुशहाल होगा, हम डिक्टेशन और ये सारी चीज़ें इस तरह की। खैर इसमें कुछ पॉलिटिकल सियासी बातें आ जाएंगी, वो मेरा करना मकसद नहीं है, मैं हमेशा इन चीज़ों से दूर रहता हूँ। लेकिन एक आम आदमी, गरीब आदमी का दर्द मैं खुद जानता हूँ क्योंकि मैं खुद एक आम आदमी हूँ। जब मैं घर से निकला था तो मेरे जहन में कुछ और था, लेकिन जब मैं स्टेशन पर पहुंचा हूँ, ये रिकॉर्डिंग से जस्ट 1 मिनट पहले मुझे एक फ़ोन आता है और वो शख्स कहता है कि सर मैं रात मैंने कैसे काटी है मुझे मालूम है, मैं भूखा था, मेरे घर पर आटा नहीं था, मैंने बड़ी मुश्किल से मैनेज किया। मुझे वो रात याद आई जो मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ी है, कुछ डॉक्यूमेंट्रियों में देखी है कि 13 अगस्त, 12 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त 1947, 14 अगस्त से कई महीने पहले ही इस तरह के हालात शुरू हो गए थे जब लोगों ने हिजरत करनी शुरू कर दी थी। खुसूसन 12-13 अगस्त की रात लोग कटते कटाते अपने प्यारों की, अजीज़ों की लाशें पीछे छोड़ते, जवान ख़वातीन बच्चियां कुओं में छलांगे लगाती, भूख प्यास पत्ते खाते हुए, दरियाओं में कट के गिरते हुए, लाशें बह कर न जाने कहाँ चलेगी। कितने प्यारों को गुमनाम पीछे छोड़ा है और हमने एक अलग मुल्क हासिल कर लिया। सर बहुत अच्छा, माशाल्लाह, लेकिन आंखों में नमी है। मैं बहुत रिलेट करता हूँ माइग्रेशन से, हिजरत से। रोना आता है वो कहानियाँ पढ़कर, वो कहानियाँ सुनकर कि कैसे लोगों ने अपना अलग वतन हासिल किया था। मैं उन लोगों का फर्जंद हूँ, मैं उन लोगों की औलाद हूँ जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी थी, जो लोग हिजरत करके माइग्रेट करके आए। मैंने अपने बूढ़ों से, अपने नाना से, नानी से, दादा दादी से वो कहानियाँ सुन रखी। मुझे याद है हमारे रिश्ते की एक नानी, एक रोटी का निवाला अगर ज़मीन पर गिर जाता था तो उसके जहन में फ़ौरन एक बात आती थी कि तुम्हें इस बात का एहसास है कि इस रोटी के लिए हमने कितनी परेशानियां काटी, हमने दरख्तों के पत्ते खाए, फिर ये मुल्क हासिल किया है, तुम ये रोटी नीचे फेंक रहे हो। इस तरह की कितनी ही दास्तानें हैं। और अभी मुझे वो फ़ोन वसूल हुआ कि वो उसके बच्चे रात घर से भूखे। मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ जाना था, मैंने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाना था, मैंने रिकॉर्डिंग करनी थी, मैंने झंडे, झंडियाँ, बैजेस दिखाने थे, लेकिन मैं वापस जा रहा हूँ। मुझे उस शख्स के घर तक पहुँचना है जिसके बच्चे भूखे हैं रात से, जिसके घर पे रोटी नहीं। आपको पाकिस्तान का जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक।
एक ऐसा शख्स जिसका ना मैं चेहरा दिखा सकता हूँ ना मैं आवाज़ सुना सकता हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात बहुत सफ़ेद पोश साफ़ सुथरे कपड़े पहनने वाले भी इतने मजबूर हो जाते हैं कि इस 14 अगस्त के मौके पर मैं और मज़ीद बातें नहीं करना चाहता। अल्लाह ताला इनके साथ और हमारे साथ भी करम के मामलात करे। ठीक है मेरे भाई, ये इसमें आपका गुजारा, ये ले सर, ठीक है, ये आप रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह करम करेगा। 14 अगस्त में हम लोग हर तरह से बाजे बाजे बजा के, जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन मेरा मिशन आज एम कुछ और है। दिल दुखे हुए हैं, तो हम सोच रहे हैं कि 14 अगस्त इस तरह से मनाई जाए। आपको याद होगा 2-3 दिन पहले मैं घर में आया था, मैंने आपको घर दिखाया था, बांसों की छत थी, एक बेवा खातून है, एक बेटा है उनका। कितनी बच्चियाँ आपकी? 4 बच्चियाँ। उनमें से एक बच्ची जहनी तौर पर डिफरेंटली एबल आप उसे कह सकते हैं, जहनी माजूर लोग कहते हैं। तो बहन के साथ कुछ इश्यूज चल रहे थे, हमारी जो बहन है बेवा, आपकी किसी की अजीज की तबीयत खराब है। हाँ, वो तबीयत, उसकी वजह से आप 2 दिन ये डिले, क्योंकि मुझे बड़ा वो हो रहा था गिल्ट। मैंने कहा हम तो जल्द से जल्द ये चाहते हैं कि ये हो जाए, लेकिन इनके ख़ानदान में कुछ इश्यूज थे कि उनकी तबीयत ख़राब थी, हैदराबाद जाना पड़ गया इन्हें। तो अब कब हो जाएगा, हम शुरू करवाएं? कल से या परसों से शुरू हो जाए। कल या परसों? हाँ, कल अगर नहीं आए तो मजदूर परसों तो आएंगे। मजदूर तो कल बुलवाएंगे ना इंशाल्लाह, मैं बात करूंगा यासिर से, ठीक है। कल तो कह रहे हैं वो, परसों शायद, लेकिन कल परसों से ये काम शुरू हो जाएगा। तो मैंने सोचा, क्योंकि उस वक्त मैं बहन से मिल नहीं पाया था, ये यहाँ थी नहीं घर पर जब हम आए थे, तो आज इनसे भी मुलाकात हो गई है। इंशाल्लाह कल या परसों ये काम शुरू किया जाएगा। बहुत शुक्रिया बहन, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। हाँ बच्ची, अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे। दुआ कीजिएगा, हमारे ये जो इस घर की जो जिम्मेदारी ली है ना, वो वसीम कुरैशी भाई हैं हमारे, न्यूयॉर्क अमेरिका से, उन्होंने ये जिम्मेदारी ली। मैंने उन्हें कहा था कि इस तरह है, तो उन्होंने वो देखा भी था वीडियो, तो उन्होंने कहा था कि बस आप इनको रिपेयर करवा के। हाँ बच्ची, ये बच्ची है, कैसी हो बेटा? ठीक हो? बोलती नहीं है? अच्छा अच्छा। एक बच्ची जो है वो आपने देखा है कि इस कंडीशन में है। हमारे यहाँ बड़ा तल्ख तजर्बा या मुशाहिदा रहा है कि घर में बच्ची पैदा हो, अल्लाह माफ़ करे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम तो ये तक सोच रहे होते हैं यार बच्चे का रंग ठीक नहीं है, पता नहीं इसका रिश्ता हो ना हो। और बच्ची के अंदर अगर दुनियावी बज़ाहिर कोई इस तरह का नक्स रह जाए तो लोग बड़ा परेशान होते हैं, यार इनसे शादी कौन करेगा, इस तरह की। नहीं अल्लाह खैर करेगा। देखें, एक तो हम आपका ये रिपेयर करा के देंगे और आपकी जिम्मेदारी है इंशाल्लाह ये घर बने। आपका बच्चा जो है वो किसी के पास काम करता है, हम कोशिश करेंगे आपके बच्चे को अपना कुछ छोटा मोटा काम करवा के दिया जाए, ठीक है। जमा खातर रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें, दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह आपको आपके पाँव पे खड़ा करें, ठीक है बहन। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़रूर, आपको बता रहे हैं ना, ये इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। अल्लाह आप पर जो है वो अपने साये करम के रखे और हमें भी इस्तकामत दे, ठीक है बहन। अल्लाह करम। आपका नंबर होगा ना? हाँ मैं वो दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ।
नीचे से तुरंत पड़ेगा। पाकिस्तान बने को 75 साल हो चुके हैं। खुशाइंद बात है, हमारे मुल्क में बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट भी हुई है, लेकिन चूंकि हमारे साथ ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुड़े हुए होते हैं और उनका एक सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल होता है कि मीरपुर खास 40 साल पहले जैसा था वैसा नहीं है। मेयर मीरपुर खास के एजाज़ हासिल है, सबसे पहले मेयर है सर जो हमारा नया सेटअप बना है। तो सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। सर सबसे पहला सवाल मेरा यही है, क्या तब्दील हो पाएगा जो उससे पहले आप पहले मेयर हैं, क्या रिकॉर्ड अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हमारी पार्टी की हमारी पूरी कोशिश है कि हम मीरपुर खास को अच्छे से अच्छा बेहतर शहर बनाएं, ग्रीनरी हो, यहाँ फैसिलिटी हर किस्म की हम देना चाहते हैं। वो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हर वो उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ हमारी मीरपुर खास की जुडिशन है उसमें काम करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मेयर अब्दुल रऊफ गौरी साहब जो कि मीरपुर खास के पहले मेयर हैं, वो चाहते हैं कि यार जो पास्ट में हो चुका है, सर क्या इस बात में हकीकत है कि 40 साल पहले मीरपुर खास इससे छोटा लेकिन ज़्यादा साफ सुथरा था? जी ये बिल्कुल, बहरहाल छोटा ज़रूर था। पॉपुलेशन आपको पता है, अब पहले तो 2.5 लाख पे था, अब 7 लाख से अबव पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो आपको पता है मसले मसाइल तो होंगे, लेकिन अब इंशाल्लाह उस पर कवर करेंगे। हमारा कॉर्पोरेशन बन चुकी है और हमारी पहले तो 8 यूसियाँ थी, अब 22 यूनियन कमेटियाँ हैं। उस पर हम इंशाल्लाह पार्टी की तरफ से और हमारी सबकी कोशिश है कि उसको बेहतर से बेहतर बनाएंगे। हर चीज़ वो जनरेट करेंगे जो हम यहाँ कर सकें। ऑनर एक वादा लेना चाहूँगा मेयर अब्दुल रऊफ गौरी साहब से, क्योंकि मैं शहर में पिछले 1 साल से घूम रहा हूँ, गली मोहल्ले तकरीबन ऑलमोस्ट पूरा शहर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हालत है, रोड रास्ते डेवलपमेंट के, तो उस हवाले से कोई भी शिकायत होगी सर तक पहुँचाने के लिए एक वादा। ऑनर सर मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, मैं आपसे मुलाकात कर सकता हूँ फिर कभी? बिल्कुल। आप बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ तशरीफ लाए। कायदे मिल्लत स्कूल के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, परचम कुशाई की गई, मोहतरम असातिज़ा मौजूद हैं, स्टूडेंट्स मौजूद हैं, शहर के मोअज़्ज़िज़ीन यहाँ मौजूद लोग मिल रहे हैं। सर इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपसे मुलाकात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया। मीरपुर खास को वैसे तो पूरे पाकिस्तान में आपको पता है कि जंगलात सिर्फ 1.5 से 2% हैं तकरीबन ऑलमोस्ट, पूरे पाकिस्तान को हमने ग्रीन करना है, लेकिन पूरे पाकिस्तान का जैसा कि मेयर साहब ने कहा कि हर शख्स की जिम्मेदारी है, तो मीरपुर खास में ये जिम्मेदारियां पिछले काफ़ी अरसे से निभा रहे हैं मोहम्मद नवाज़ खान साहब। इससे पहले भी हमारी मुलाकातें होती रहती हैं। सर क्या पैगाम है इस अगस्त के मौके पर, 14 अगस्त के मौके पर मजीद पाकिस्तान को और ग्रीन करना है? कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद को जलाना होगा। तो हम सबको साथ मिलकर, जो मेयर ने भी बड़ी खूबसूरत बात की है कि हम सबकी जिम्मेदारी है, तो हम सबको, ये मुल्क हमारा है, सिर्फ मेयर का नहीं है या सियासतदानों का नहीं है या किसी और लोगों का नहीं है, ये सबका मुल्क है। हम सबको इसको लेके साथ चलना होगा हर तरह से। मैं आज अगस्त के महीने के हवाले से, हमारा आने वाला दिन जो है अगस्त का दिन है, तो मैं उसके हवाले से कहूँगा कि मैं मेयर से भी ये गुजारिश करूँगा कि मेरी तन मन धन, मेरा सब कुछ मैं हाजिर है अपने मुल्क के लिए, अपनी धरती के लिए, अपने लोगों के लिए। मैं 24 घंटे में मैं चाहता हूँ मैं 4 घंटे आराम करूँ, 20 घंटे अपने शहर को, अपने लोगों क्योंकि मैं लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। ये धरती मेरी धरती है। अगर तारीख आज इंसान जिंदगी में अगर आता है तो कुछ दे के जाए, अपने कुछ डिलीवर करके जाए, ये ना कि सिर्फ अपने लिए जिए। खुदगर्जी की जिंदगी बेमायने बेमकसद, जैसे किसी मुफक्किर ने कहा है कि अगर दुनिया में आओ बेनाम चले जाओ तो समझो ना पैदा होने के बराबर है। तो मैं अपना नाम पैदा इस हवाले से करना चाहूँगा कि अपने मुल्क के लिए कुछ करूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत पैगाम के है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना, तो हर शख्स को अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी है। दस्तों बाजू बनेंगे मेयर साहब के भी, नवाज साहब के भी, इंशाल्लाह अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। हम कोशिश करते रहेंगे वक्तन फवक्तन मिलकर जो अपना हिस्सा है वो अदा करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।